हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में। तो एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ, जिसमें हमने जो चैप्टर 6 स्टार्ट किया था ट्रायंगल, उसमें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 7 तक अगले वीडियो लेक्चर में उसका स्टडी कर चुके हैं। अच्छे से उसका अध्ययन हमने किया है। अगर आपने वह उसे नहीं पढ़ा तो जाकर उसे पढ़ लीजिए और क्रम के साथ अपने सिलेबस को कंटिन्यू जारी रखिए। तो इस वीडियो लेक्चर में जो है क्वेश्चन 8 स्टार्ट करेंगे और एक सजेशन और देना चाहेंगे। जो थेल्स प्रमेय है और थेल्स प्रमेय का विलोम है उसको जाकर पढ़ लीजिए। हम हर वीडियो लेक्चर में आपको सजेशन इसलिए देते हैं क्योंकि वह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो थ्योरम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8 देर ना करते हुए। देखिए इस क्वेश्चन में ही कह रहे हैं कि प्रमेय 6.2 और प्रमेय 6.2 क्या है, वही थेल्स प्रमेय का अपोजिट है। तो थेल्स थ्योरम का जो अपोजिट है वो प्रमेय 6.2 है। उसका यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आपको स्लाइड पर दिख गया होगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसे ओपन कर लीजिए, वरना स्लाइड में दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इतना हमको क्वेश्चन में बताया गया है। तो प्रमेय 6.2 वही है थेल्स प्रमेय का विलोम, उसको पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से आपको कम समझ में आया होगा, इसको हम फिगर्स के माध्यम से समझते हैं। फिगर्स कैसे बनाते हैं उसका भी हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, क्योंकि फिगर्स अगर आप बना लेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज कह रहे हैं तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। वही त्रिभुज, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, जानते तो हैं। एक ट्रायंगल बना लिया, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा। तो इसका ABC नाम दे दिया इस ट्रायंगल का। और ये भुजा कौन सी हो गई, AB और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इतना हमको सिद्ध करना है। तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, दिया है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है। यहां पर दिख रहा है आपको, दिया है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है। तो दिया है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा AB व AC के मध्य बिंदु मिडल पॉइंट D व E क्रमशः लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्रम वाइज ना, क्रमशः D व E हैं। दिया है एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D व E हैं। और D को E से मिलाया गया है, इतना भी लिख दीजिए। D को E से मिलाया गया है, D को E से मिलाया गया है, तभी तो स्ट्रेट लाइन तैयार हुई। अब उसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है वो जिसको हमको सॉल्व करना है, जिसको क्वेश्चन में जिसकी डिमांड करते हैं, भैया इसको लाकर यहाँ पर दीजिए, इसको इसके समांतर सिद्ध कीजिए, यही इनकी डिमांड है क्वेश्चन की। तो उसको लिखते हैं तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यही करना है कि जो ये मध्य बिंदु, दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा है, यह तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात DE समांतर BC। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जिनके भुजाओं के मध्य जो है ना समान अंतर हो, मतलब जो यहाँ पर हो वो पूरे उसके जहाँ तक लाइंस गई हैं वहां तक हो। तो आगे लास्ट मेथड जो होता है उपपत्ति, उसको लिखते हैं। तो उपपत्ति में क्या लिखना है, देखिए
त्रिभुज एबीसी में, इस पूरे ट्रायंगल में त्रिभुज एबीसी में भुजा साइड, भुजा AB का मध्य बिंदु मिडल पॉइंट कौन है भैया? सभी लोग जान गए होंगे, D है। मध्य बिंदु D है, इसलिए जब मध्य बिंदु D है इसका मतलब यह इसके बराबर होगा। जब कोई जो है लाइन जो है यहाँ से ABC मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है और इसके मध्य बिंदु में कोई D है, इसका कोई मध्य बिंदु D है, इसका मतलब 2-2 सेंटीमीटर में इन दोनों भुजाओं को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यह इसके बराबर होगा। जब AB का मध्य बिंदु D है इसका मतलब जो AD बराबर हो जाएगा DB, AD बराबर हो जाएगा DB। अब देखिए यहाँ पर जो DB है वो हमेशा से कोई भी संख्या हो, अगर वो अकेले लिखी है इसका मतलब वो 1 के मल्टीप्लाइकेशन में है, 1 के गुणा में है, तो 1 के गुणा में है। अब जब इधर बराबर के इस साइड हो या इस साइड हो, जब कोई संख्या या कोई रेखा कुछ भी हो, जब उसके किसी संख्या के मल्टीप्लाइकेशन में होती है और उसको जो है इक्वल के इस साइड या LHS या RHS दाएं पक्ष या बाएं पक्ष ले जाते हैं, वो गुणा में होती है तो कहाँ पर आ जाती है? डिवाइड में आ जाती है, बटे में आ जाती है, इसलिए AD बटा DB बराबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भुजा AC का मिडल पॉइंट मध्य बिंदु क्या है भैया? E है, मध्य बिंदु E है। इतने छोटे छोटे अक्षर दिख रहे हैं आपको, तो AC का मध्य बिंदु E है, जब इसका मध्य बिंदु E है इसलिए AE बराबर किसके हो जाएगा भैया? EC के, और 1 के मल्टीप्लाइकेशन में है इसलिए आ जाएगा हमारा AE अपॉन EC इक्वली 1। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखिए, इसको फर्स्ट को और सेकंड इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखिए, दोनों में क्या कॉमन है? RHS के इक्वल है। लिखेंगे, एक लाइन लिख दीजिए, समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों की तुलना करने पर। तो समीकरण 1 और 2 की संगत पक्षों की तुलना करने पर हमने क्या प्राप्त किया कि AD जब RHS के इक्वल है इसलिए LHS के बराबर होना चाहिए, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC, इतना हो गया। अब देखिए ऐसा कब होता है? किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समानुपात में कब होती है? जब किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा जो है अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये तो क्या होता है? थेल्स प्रमेय का विलोम है। पर क्या है कि जो यह रेखा है इन दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित कर रही है। जब यह इन दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित कर रही है इसका मतलब यह इसके DE इसके समांतर होगी। इसी को तो कह रहे थे कि थेल्स प्रमेय का विलोम का यूज करके सिद्ध कीजिए। तो हमने देखिए पहले तो थेल्स प्रमेय निकाल लिया, और जब थेल्स प्रमेय निकाल लिया तो जब समानुपात में कब होता है? जब कोई सरल रेखा किसी अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसका मतलब या इसको जो ये सरल रेखा है इन दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित कर रही है, इसका मतलब यह इसके क्या है? समांतर है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए जो DE होगा वो समांतर होगा किसके? BC को। और इसी को हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो लिखेंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। इसी को हमको प्रूव करना था। आप क्या कीजिए कि इस पूरे जो है वीडियो का बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स को बनाकर अपना जो है सिलेबस कंटिन्यू कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए कि हाँ
आपको कैसा लग रहा है। आप अपना स्टडी हमेशा कंटिन्यू रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और यदि आप इन सभी जो है जितने भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करा रहे हैं, अगर इनके जो है बाकायदा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन जो है टेलीग्राम में जाइए, उसको क्या कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे हैं।